देखिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के दावों के बीच में सिवनी जिले के लखनादौन क्षेत्र से आई तस्वीर जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रही है। ग्राम पंचायत गणेशगंज के गंज टोला में किसी व्यक्ति की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। गंजटोला से कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को मोतिया नदी पार करनी पड़ती है। सामान्य दिनों में तो किसी तरह नदी पार कर ली जाती है, लेकिन बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के चलते ये रास्ता बेहद खतरनाक हो जाता है। कई बार परिजनों और समाज के लोगों को पानी कम होने का इंतजार रखना पड़ता है। इससे अंतिम संस्कार तक में देरी हो जाती है। सोमवार को गंजटोला निवासी नईम शाह के निधन के बाद उनका जनाजा भी इसी नदी को पार करके कब्रिस्तान तक ले जाना पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। ग्रामीणों का कहना है कि नदी पर पुल या रपटा निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही है, सालों से ये डिमांड है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये ग्राउंड रियलिटी दिखाती है। जनाजा लेकर यहां पर नदी पार करने को मजबूर हुए ये ग्रामीण। आप ये हालत देख सकते हैं। गंजटोला में विकास के दावे पूरी तरीके से फेल हो गए। डेवलपमेंट को लेकर जो क्लेम्स किए जाते हैं सरकारों द्वारा, वो पूरी तरीके से फेल होते नजर आए। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। ना रपटा है, ना कोई पुल है, किसी भी तरीके से नदी को पार करने का कोई विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं है। नदी पार करके कब्रिस्तान पहुंचाना पड़ा जनाजे को। आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत क्या है इस ग्रामीण क्षेत्र की। सिवनी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुखदेव पटेल, उनसे करेंगे बात। सुखदेव, ये तस्वीरें एक तरीके से ग्राउंड रियलिटी दिखाती हैं। जो विकास के दावे होते हैं, जो डेवलपमेंट के क्लेम्स होते हैं, ये पूरी तरीके से उसके ऑपोजिट में ये तस्वीरें साफ जाहिर करती हैं कि क्या है विकास इन क्षेत्रों में। कहा जा रहा है कि जनाजे को कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए नदी पार करनी पड़ी, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में नदी पार करनी पड़ती है। डिमांड बहुत सालों से। क्या है सिचुएशन ऑलरेडी, और ओवरऑल क्या इसका जो है सोल्यूशन है? जी, बिल्कुल बता दूं कि दरअसल में ये पूरा जो मामला है, ये लखनादौन सिवनी जिले के लखनादौन विकास खंड के अंतर्गत गणेशगंज ग्राम पंचायत है, जहां पर मुतिया नदी के उस तरफ जो है लगभग 500 जनसंख्या की एक गंज टोला नाम का एक एरिया बसा हुआ है। जब दरअसल में जब वहां किसी की मौत हो जाती है तो उसकी अंतिम यात्रा निकालने के लिए मुतिया नदी को पार करके जाना पड़ता है। कल भी ये मामला जो है वहां पर इस तरह का आया कि एक नईम शाह नाम के व्यक्ति की डेथ हुई थी। जी। उसकी उसके जनाजे को लेकर जो है मुतिया नदी के पार जो है वो पानी में करना पड़ा है, और ये कई वर्षों से लगभग लगभग ये चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार जो है इसमें शिकायत की है शासन प्रशासन को, लेकिन अभी तक जो है स्थिति जस की तस बनी हुई है। दरअसल में सवाल ऐसे में ये भी खड़े होते हैं कि जहां सरकार एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाओं को जो है गांव गांव तक विकास के दावे को करती है, और दूसरी तरफ जो है ये सिवनी मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर के अंदर इस तरह के विजुअल जब सामने आते हैं, इस तरह की तस्वीर जब सामने आती है, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़े होना लाजमी है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सालों से ये डिमांड यहाँ पर रपटा या पुल बनवाने की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो है ये सोल्यूशन मिल नहीं पाया है। अब ये तस्वीरें हकीकत बयां करती हैं। इन तस्वीरों पर अगर संज्ञान लिया जाए तो किस तरीके से अधिकारी इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? क्योंकि इंडिया न्यूज़ भी प्रमुखता से खबर चला रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्शन की उम्मीद तो है। क्या है प्रोसीजर? जी जी बिल्कुल। बता दूं कि जिस तरह से हमें विजुअल में दिखाई दे रहा है और इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया से कल से ट्रेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे खबर दिखाए जाने के बाद जो है इस पे अधिकारियों के कान पे जू रेंगेगी और अधिकारियों को नजरों पे ये चीजें आएंगी, और अधिकारी को त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पे तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई करना चाहिए। और जो ग्रामीण बेचारे वर्षों से वंचित है उनको उनका लाभ मिलना चाहिए। तभी तो सरकार जो है जन कल्याणकारी जी। योजनाओं के विकास के दावों को अपना सही ठहरा सकती है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इस तरह की जो जब विजुअल हमारे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये आत्मीयता और मानवता को झकझोर भी करते हैं कि देखिए अंतिम यात्रा
के समय में भी लोगों को जो है इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मुखिया नदी जो नदी है उसमें कमर कमर पानी है, और उसको क्रॉस करके जो है उसको पार करके शमशान घाट ले जाया जाता है। तो ये घटना जो है मानवीयता को झकझोर करती है, जी, और कहीं ना कहीं ये भी बेशक। बताती है कि इस तरह की घटनाएं जो है शासन प्रशासन के कान खड़े करने में दिखाई देती है। जी। ठीक है सुखदेव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। रायसेन से मिल रही है जानकारी।